सो देवी एंड सज्जनों, मैं हूँ श्रेयांश पाल, जिन्हें कहा जाता है एके द 90s गाय। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा टिपिकल। ओके, सो दिस इज श्रेयांश पाल एके द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई अपडेट के साथ, जो कि नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के लिए रिलीज हो चुका है, जो कि MIUI का 13.0.7 है, जो कि इंडियन वेरिएंट के लिए अभी तक के रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग वैसे बात करेंगे चेंजेस की, परफॉर्मेंस में, बैटरी बैकअप और इवन डे टू डे डेली लाइफ में हम लोग को क्या चीज़ें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं और कैसे क्या चीज़ें रहेंगी। तो इतना बड़ा इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं थी, तो चलते हैं वीडियो में आके। और भाई साहब, मेरा कैमरा धोनी भाई साहब को फोकस कर रहा है। खैर, आज यूजल हम लोग चलेंगे फ़ोन के अबाउट सेक्शन में। यहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग को 13.0.7 ग्लोबल देखने को मिल जाता है नोट 10 प्रो। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग को स्टेबल बिल्ड देखने को मिलता है, थोड़े बहुत स्पेक्स है, एंड्रॉयड 12 के ऊपर अभी भी बेस है। और इसमें मेनली एक चीज़ फोकस करने वाली है भाई साहब, नवंबर का सिक्योरिटी पैच ना मिलते हुए हम लोग को अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच मिल रहा है, जो कि दिसंबर के हम लोग मिड में हैं। ऑलमोस्ट 10 दिन बाकी हैं न्यू ईयर के लिए, और तब भी हम लोग को अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग को जो कर्नल देखने को मिलती है वही वाली है 190, मतलब अप स्ट्रीम 190 और पफ कर्नल देखने को मिल जाती है। आते हैं होम स्क्रीन पे। यहाँ पे हम लोग को लॉन्चर में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, वही सारे टिपिकल चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। बस एक मुझे यहाँ पे देखने को मिला है एनिमेशन स्पीड, ये सारी चीज़ें भी आप एडजस्ट कर सकते हो, और सारी चीज़ें तो वैसी की वैसी मुझे यहाँ पे देखने को मिली हैं। अब अगर हम लोग बात करें ऊपर कंट्रोल सेंटर की, तो हम लोग को वो मतलब क्यों 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 ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे हम लोग को कंट्रोल सेंटर वैसे अलग देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन खैर। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग को टाइल्स में ऑलमोस्ट हर एक टाइल्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप जानते ही हो। टिपिकली सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली वर्किंग है एज अ डेली ड्राइवर, और ये सब वैसे काम कर रही है। मैंने यहाँ पे अभी कोई भी एप्लीकेशन अपडेट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी को अपडेट करूँगा, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग को इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस और फिक्स भी हुए हैं बग बहुत सारे। तो इसके अलावा और कोई मेजर अपडेट मुझे नहीं लगता है किसी और चीज़ में देखना चाहिए। तो जैसे ये अपडेट होगा, तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम यूआई में हम लोग को कोई भी चेंजेस नहीं है, गेम मोड में हम लोग को चेंजेस देखने को मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग ऑलवेज ऑन पे चलें, तो ऑलवेज ऑन में वही हम लोग को अभी तक की 10 सेकेंड टैब वाला अभी भी हम लोग को यहाँ पे टिपिकल इरिटेटिंग वाला देखने को मिलता है अभी भी, तो जो कि मुझे तो पसंद नहीं आता। इससे अच्छा है कि भाई साहब कस्टम रोम डाल के ऑलवेज ऑन इनेबल ही कर लो अगर यूज़ करना है तो। यहाँ पे हम लोग को कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वही टिपिकल 160 और मतलब 120 और 60 FPS, वही सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा साउंड वाइब्रेशन पे जाएं तो वही सब, यहाँ पे कुछ एडिशनल ज़्यादा फीचर्स हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। मतलब ये समझ लीजिए ओवरऑल कि हम लोग को यहाँ पे केवल सिक्योरिटी पैच अपडेट होता हुआ दिखा है, और यहाँ पे 13.07 हम लोग को बस देखने को मिला है। यहीं पर ही अगर हम लोग बैटरी की बात करें, तो बैटरी का स्टैक आप इस चीज़ को इससे कैलकुलेट मत कीजिएगा कि भाई साहब केवल 3 आवर और 9 मिनट का SOT मुझे देखने को मिला है और 28%, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 63% एक्टिव, 63.5 आवर एक्टिव हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। मैंने अभी तक की केवल एक ही बार इस डिवाइस को चार्ज किया था, और 2 से 3 दिन होने वाले हैं, मतलब जो भी लास्ट टाइम जिस टाइम अपडेट आया था उसके बाद ही मैंने इसको इंस्टॉल किया था, और मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे बैटरी बैकअप, इवन अगर मैं बात करूँ आइडल ड्रेन की भी, और इवन यहाँ पे मुझे एक दिक्कत आई थी कि मैंने FKM ऐप जो आइडल ड्रेन जिससे चेक करता हूँ मैं, वो बैकग्राउंड में जितनी बार ये आइडली मतलब होता है तो वो रैम क्लियर कर देता है ओवरनाइट में, और ये मेरे में काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, और ऐसा क्यों ही हो रहा है। स्पेशल फीचर्स में वही हम लोग को टिपिकल सारी चीज़ें देखने को मिलती है, एडिशनल्स पे हम लोग को वही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। रैम एक्सटेंशन अप टू 2 GB है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक वही, मतलब वैसा ही एकदम परफेक्टली काम करता। भाई साहब क्या हो रहा है? ओके, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली वर्किंग देखने को मिल जाती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब आता है होम स्क्रीन पे, तो सबसे पहला सवाल, हम लोग को क्या 4K 60 FPS इनेबल देखने को मिलेगा? नहीं भाई, वो प्रोसेसर ही इतना मतलब पावरफुल नहीं है। सारी चीज़ें कस्टम रोम से आप भले ही इनेबल कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे कस्टम रोम्स में आपने बहुत सारी रोम्स में देखा होगा कि यार सुपर मून इनेबल्ड है, व्लॉग प्रो इनेबल्ड है, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टिपिकली इंडियन वेरिएंट में तो आप मतलब 1-2 साल भूल जाइए आराम से, जब MIUI 14 हर एक जगह स्टेबल हो जाएगा
उसके बाद कहीं जाके MIUI 13 में आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो आप ये सारी चीज़ें तो भूल ही जाइए। इसके अलावा पबजी में इसका भी सबसे पहले हम लोग वो सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। पबजी में हम लोग को 90 FPS यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, मीन्स स्ट्रीम भी नहीं देखने को मिलता है। 90 FPS तो बहुत दूर की बात है, अभी भी हम लोग को अल्ट्रा ही देखने को मिलता है यहाँ पे। तब तक ये इस पे हम लोग आखिरी में आते हैं, वैसे तो मैंने बता ही दिया है। एंटूटू बेंचमार्क की अगर हम लोग बात करें, एंटूटू बेंचमार्क का जो स्कोर हम लोग को देखने को मिला है वो वही टिपिकल 732G के बराबर ही है लगभग। वैसे टिपिकली हम लोग को यहाँ पे स्कोर कुछ 3,47,244 देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग को तब भी ऑलमोस्ट 10,000 1 लाख मतलब ऐसा समथिंग 10,000 के आसपास हम लोग को थोड़ा बहुत इंप्रूव देखने को मिला है। जहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था वो 21 सेल्सियस से लेके 29 सेल्सियस तक की 7.7 सेल्सियस और 5% बैटरी ड्रेन थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा टेस्टिंग के अकॉर्डिंग एक हिसाब से देखा जाए। स्टोरेज टेस्ट में हम लोग को 20,000 के एंड हाफ के आसपास स्कोर देखने को मिलता है। यहीं पर ही अगर गीकबेंच की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो टिपिकली अगर हम लोग वहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को वैसा ही स्कोर देखने को मिला है। 565 है और 1780 है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सही मुझे तो लगा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पर ही अगर हम लोग ML टेस्ट की बात करें, ML टेस्ट का CPU का स्कोर हम लोग को 228 है, GPU का स्कोर 485 है, और CPU टोटल की बात की जाए तो मैक्सिमम GIPS हम लोग को 1,78,655, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड भी ऑन किया हुआ है। इवन यहाँ पे हम लोग ने गेमिंग मोड भी ऑन किया हुआ था। यहीं पर ही एवरेज में हम लोग को 1,68,000 मीन्स ऑलमोस्ट 10,000 GIPS का हम लोग को यहाँ पे गैप देखने को मिलता है, नहीं तो हम लोग को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। और यहीं पर ही बात करें तो एवरेज से हम लोग को 20 GIPS कम देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 30 FPS मैक्स से और एवरेज में, मीन्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सेफ्टी नेट वही टिपिकली हम लोग को वैसे तो पास मिलता है, लेकिन अगर आपने किया हुआ देखा, मुझे पता था सेफ्टी नेट फेल्ड है। ओके, तो यहाँ पे DRM इन्फो की बात करें तो इन सारी चीज़ों पे ये सब बात करनी होती नहीं है। स्टॉक रूम में वाइड बैंड L1 देखने को मिल जाता है, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा बाकी नहीं रह गया है। गूगल डायलर हम लोग को देखने को मिलता है, और कुछ यहाँ पे बाकी है तो नहीं। वैसे अगर कंक्लूजन की बात करूँ कि हाँ आपको अपडेट करना चाहिए तो ना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मेरा कुछ इस तरीके का ओपिनियन है कि आपको सिक्योरिटी पैच के लिए वैसे तो अपडेट कर लेना चाहिए। वैसे तो एडिशनल फीचर्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन तब भी आपको सिक्योरिटी पैच के लिए अक्टूबर का आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन तब भी आप अपडेट कर लीजिए। ऑप्टिमाइजेशन में मुझे ज़्यादा उतना कोई फ़र्क पड़ा नहीं है कि 732G को थोड़ा बहुत भी इम्प्रूव करने का, क्योंकि अगर आप एक हिसाब से देखो MIUI बेस्ड जो कस्टम रोम्स रहती हैं वो ऑप्टिमाइज्ड रहती हैं केवल आपको परफॉर्मेंस और सारी चीज़ें देने के लिए, और बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जिन पे हम लोग को बैटरी बैकअप भी अच्छा देखने को मिलता है, इवन परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं केवल आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप स्टॉक रोम में स्टक रहना चाहते हो, मतलब स्टिक रहना चाहते हो, सॉरी, ओके, तो आप ऑफकोर्स अपडेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। पबजी का गेम प्ले ओके, वो भी आपको मिल जाएगा आगे। Please recall me. Got it. Don't give up. Your teammates can still recall you. Attack the monster vehicles. Form on me. Get in the car. Get in the car. Excellent work. Form on me. I'm calling a teammate. Thanks.
car. Someone's been here. Follow me. Let's go. Let's go. Mark location. I'm out. Need ammo. Follow me. Get in the car. Form up on me. Watch out. Form up on me.
toward this point. Form up on me. Marked a location. Awesome. Form up on me. Head toward this point. Marked a location. Get in the car. Watch out. Watch out. Awesome. Awesome. Head toward this point. Watch out. Watch out. Watch out.